सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो तरह की मृत्यु होती है, एक होती है काल मृत्यु, एक होती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जैसे कोई एक्सीडेंट, अग्नि, पानी की चोट जिसमें जीवन चला जाए, या कोई भी ऐसा कि जीवन रहते हुए जीवन चला जाए, मतलब अभी उम्र नहीं है जाने की, पका फल नहीं है। जब डाल में फल पक जाता है तो टूट के गिर जाता है, उसको बोलते हैं पका हुआ फल। लेकिन जो फल डाल में लगा है और वो अभी पका नहीं और टूट के गिर जाए तो वो फल भी किसी काम का नहीं है और किसी के काम का नहीं है। इसी तरीके से जब हमारा शरीर अगर पूरी उम्र ना काटकर किसी एक्सीडेंट आदि का कुछ हो जाता है तो उतनी उम्र के लिए जब तक आपका जीवन नियत निर्धारित आयु थी तब तक आपको भूत प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। तो काल और अकाल मृत्यु से बचाने का साधन भी एकमात्र श्रीमद् भागवतम है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कई घटनाएं हैं जिनमें ये दर्शन अब आ रहा है कि लोगों के यहां ज्यादातर आज पितृदोष देखने को मिलता है। लोगों की अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, कुंडलियों में दिखाई दे रहा है। वो लोग परेशान है मेहनत कर करके। उसके पीछे के रीजंस क्या है? रीजंस ये हैं आपके पितृ जिनको आपने तृप्त नहीं किया, जिनको यात्रा सुगम नहीं हुई। आज हम लोग व्रत करके बैठे हैं तो आज का व्रत क्या करने वाला है? आज का व्रत हमारे पूर्वजों की अगर कहीं कोई कमियां रह गई, कुछ रह गया, उनको पूर्ण करेगा और उनके रास्ते आगे के लिए बढ़ा देगा। आज का व्रत मोक्षदा एकादशी का व्रत, इतना सुंदर व्रत है ये। तो आपको और हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि अपने जीवन को कैसे जिए, और ये जो जीवन को जीने की प्रक्रिया है इसको जितना सात्विक तरीके से जिएंगे उतने जीवन का आनंद हो जाएगा। प्रेत बन गया तो एक बार गोकर्ण जी का आना हुआ गांव में वापस। वो तो छोड़ के चले गए थे कब का। आकर देखा तो एक प्रेत बहुत बुरी स्थिति में तड़प रहा है और वो बार बार आके इनसे कह रहा है कि मेरा कल्याण करवाओ, मेरे उद्धार करवाओ। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? आवाज नहीं ज्यादा निकल रही थी, जल फेंका तो उसने बताया मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूं। बताई पूरी कहानी। गोकर्ण जी ने कहा क्या चाहते हो? बोलो मुक्ति करवाओ मेरी। अब गोकर्ण जी बड़े परेशान, क्योंकि गोकर्ण जी कभी गया क्षेत्र में थे और वहां उनके गांव का कोई व्यक्ति मिला होगा। उन्होंने कहा तुम्हारा भाई मर गया। तो उन्होंने अपने भाई का पिंडदान गया जी में कर दिया था। बोले मैंने इसका पिंडदान कर दिया, मैंने इसका श्राद्ध कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, अब जाके ये अभी भी प्रेत योनि में, ये कैसे संभव है? तब जाकर श्री गोकर्ण जी ने सुबह संध्या करते वक्त श्री सूर्य भगवान के रथ को रोका और उनसे कहा भाई आप बताएं, हे सूर्य भगवान आप बताएं कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं? तो व्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मैं मुक्ति हेतुकम, उसकी मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, मुझे कृपा कर उसका साधन बताएं। तब श्री सूर्य देवता कहते हैं श्रीमद् भागवतम सप्ताहम कुरु, एक ही साधन, इसकी मुक्ति का एक ही साधन है श्रीमद् भागवत कथा। आप जीवन में अगर आपके ऐसी कोई घटना घटी है, कोई अकाल मृत्यु कुछ है, आपको चाहिए कि आप उस अकाल मृत्यु से पीड़ित आत्मा को भागवत जरूर सुनाएं। आप उसका भी कल्याण करेंगे और आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि ये जो बिना पांच तत्व के, इनके पांच तत्व तो होते नहीं है, तो इनके वजह से आपके जीवन में पीड़ा जरूर रहेगी, निश्चित रहेगी। क्योंकि उनको मुक्त होना है, उनको वो मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं। अब उनकी तड़प कब पूरी होगी? जब उनको मुक्त करवाओगे। मुक्ति का एक ही साधन है श्रीमद् भागवत कथा। तो आपको मैं ये भी बार बार कहता हूं कि हर हिंदू वैष्णव के यहां जीवन में एक बार कथा जरूर होनी चाहिए।